नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल शर्मा। बेरोज़गार युवाओं की जो उम्मीदें होती हैं वो ब्लॉक पे होती हैं। जी हाँ, चाहे वो सीडीएफ की फ़ंड हो, चाहे वो नरेगा की फ़ंड्स हो, सभी बेरोज़गार जो युवा होते हैं उनकी कहीं ना कहीं जो उम्मीदें होती हैं वो ब्लॉक से जुड़ी हुई होती हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ युवा हैं जो ब्लॉक ठाकराई से हैं। पंचायत की बात करूं तो सरवा पंचायत एक पड़ती है ब्लॉक ठाकराई में। वहाँ के कुछ युवा हैं और इसमें कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ इनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से बात करूं तो कुछ फंड्स जो हैं वो इनकी बकाया हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इन्हीं से बात करूंगा, इन्हीं से जानूंगा आखिर क्या वजह है। आपका नाम? रमन राठौर। क्या वजह है और किस लिए आज आप मिलने गए और क्या आश्वासन मिला, किसी से मिले या नहीं? वजह यह है कि हम अरसा 2015 से लेकर आज तक हम बार बार एप्लीकेशनें भी दिए, लोगों की पेमेंट ही नहीं हुई है। चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, लेबर हो, लोगों की पेमेंट ही नहीं हुई है। और जो हम एसईडी साहब के पास गए थे तो वहाँ पे एसईडी साहब ने बुला के जीआरएस को, जो कंसर्न जीआरएस था, उसको बुला के विदिन 1 वीक का अल्टीमेटम दिया था कि आप जो जितने भी आपके फाइलें हैं हैंड ओवर टेक ओवर करो। जो नया जीआरएस आया था तो उसकी गुंडागर्दी ऐसी देखो कि तब से लेकर आज तक उसने हैंड ओवर टेक ओवर नहीं किया। और 25 लाख का जो अमाउंट है वो पेंडिंग है 2015 का। कितना समय हुआ? कम से कम तीन साल तो हो गए, अभी तक कुछ भी उस पर नहीं हुआ और आज तक उसने हैंड ओवर टेक ओवर नहीं किए है। और आज फिर से मैं एसडी साहब के पास गया, वहाँ एसडी साहब ने एसओ साहब को फ़ोन किया, उनके साथ मिलने का बोला कि उनके साथ मिलो, आप देख लो हैंड ओवर टेक ओवर की होंगी फाइलें तो चेक करो किनका एफटीओ हुआ किनका नहीं हुआ है। लेकिन फिर एसओ साहब के पास हम गए, लेकिन एसओ साहब ने बोला कि मैंने जो उस समय पे जीआरएस था उसको फ़ोन किया कि मैं उन्होंने हैंड ओवर टेक ओवर की थी फाइलें, लेकिन बट मैंने वापस कर दी। और ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हैंड ओवर टेक ओवर क्यों की तो वापस क्यों की, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और हम फारफलंग एरिया है हमारा पंचायत सरावां, जहाँ आज तक इन्होंने मतलब एक अंधेरी की तरफ धकेला हुआ है। जी, आपका क्या नाम है? इरशाद अहमद। जो अभी भाई साहब ने कहा तो किस हद तक ये सही है? क्या आप किसी से मिले, क्या आश्वासन मिला? ये बिल्कुल 100% सही है, उससे ऊपर बोलेंगे 101% ओके है बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसके अलावा काफ़ी घोटाले भी हुए हैं इसमें। जहाँ तक मैं अपनी पर्सनल बात करूँगा, मैंने भी आपको कैसे लग रहा है इसमें घोटाले हुए? क्या आप किसी ऑफिस में गए? क्या आप... बिल्कुल हम गए। अभी तक जो मैंने पर्सनली इसमें काफ़ी मैंने नज़र भी मारी, देखी, रिकॉर्ड भी जहाँ तक मैंने देखा, चेक करवाया, किया भी। तो वीडियो साहब से भी मैंने इसके बारे में कई बार मैंने बात की है, एसीडी साहब से अभी भी मतलब मेरी फाइल एक पड़ी हुई है वहाँ पर तहकीकात। वीडियो साहब ने क्या कहा? वीडियो साहब ने तो अगर देखा जाएगा तो वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई वहाँ से। उन्होंने जब मैंने उनको जो भी दिखाई, मैंने फाइल दिखाई, तो उन्होंने बताया कि ये VLWS के उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, वो दिखाएंगे आपको। बाकी मसूद साहब वगैरह जो भी हैं XYZ उनके अकाउंटेंट वगैरह, तो उनके साथ उनको जब हम पूछने गए तो बोलते कोई बोलता ट्रांसफ़र हो गया है मेरा, अब दूसरे को पूछो, उसको बोलते हैं तो तीसरे को पूछो, चौथे को पूछो, टरकाने की बात हो गई। तो आज अगर मैं बात करूँगा, एक फ़ाइल पड़ी है 2 महीने से पड़ी है इनके पास, जो कार्रवाई की थी उन्होंने कि 2015 से लेकर अभी तक पेंडिंग पेमेंट जो 25 लाख की बात कर रहे हैं, रमन जी ने बताया, अभी तक उससे कई गुना ज़्यादा है। और कुछ ऐसे भी काम है जो ऑन ग्राउंड कुछ काम हुए भी नहीं हैं, रिकॉर्ड में पेमेंट्स निकल चुकी हैं, और जो जिन्होंने काम किया है उनको पेमेंट हुई ही नहीं है। जब लोग उनके पास गए, कई बार बहुत सारे लोग हमारे साथ गए, पर्सनली हम भी मिले, तो VLWS क्या बता रहे हैं, GRS क्या बता रहे हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, आपके अकाउंट में आ चुके हैं। जब अकाउंट देखे गए तो उधर कुछ नहीं है। बहुत बार ऐसे 10-10 चक्कर बैंक तक करवाए लोगों को, तो पेमेंट हो चुकी है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, अकाउंट में चढ़े नहीं है। तो बाकी यही है, मतलब मटेरियल निकाला गया है, लोगों को मिला नहीं है। तो ये तो करोड़ों की बात है, पर लाखों की नहीं है। अगर फाइल में दिखाऊँगा किसी टाइम तो जो अभी भी पड़ी हुई है ऑफिस में, तो करोड़ों का घोटाला है इसमें। तो आप कह रहे हैं कि हम आपके माध्यम से अब हाई कमांड जैसे गवर्नर साहब तक बात पहुंचाना चाहते हैं, एसडी साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, डायरेक्टर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिनकी रियल में पेंडिंग है, काम करके पेंडिंग है, उनको पेमेंट होनी चाहिए। और जो फ्रॉड में जो उन्होंने निकाले हुए हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 2015 से आपकी जो पेमेंट्स है वो बंद है, तो क्या आपने 2015 के बाद किसी से आप नहीं मिले इसके बारे में? जो मैंने बताया कि 25 लाख का जो मसला था वो 1 ही साल का है।
15-16 का मसला है। तो बाकी 15 से लेकर टिल डेट तक अभी ये बोलेंगे कि 2017 में जो पेमेंटें हुई हैं किसी के डेज़ कट गए हैं। वो इसलिए कट गए, हम दफ्तर में गए थे, हमें पता लगा कि वो डेज़ क्योंकि वो स्ट्राइक पे बैठे हुए थे जीआरएस। वो फॉल्ट लेबर मतलब जो लेबर है हमारे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं उनका नहीं है, वो फॉल्ट यहाँ दफ्तर वालों का है। तो जिन्होंने कि उन डेज़ को मतलब वो साइट बंद हुई, क्या उनको पता होगा कि वो डेज़ कट हुए हैं। किसी के जो खास बंदे थे उनके वो डेज़ और बना के एडवर्ट किए हैं, लेकिन जो आम जनता है तो उनके कोई वो डेज़ भी कटे हुए हैं, उन पे कोई किया ही नहीं। आपके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स है, क्या आप हमें दिखाएंगे ये सब क्या है? बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसको जूम किया जाए, आपको दिखाएंगे किस ईयर का और कब हमने मंत्री के थ्रू भी इनको एक रेजोल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन इस पे भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और इसके अलावा ये एक डॉक्यूमेंट्स इसके साथ और है, ये भी 2015 की जो बात करूं मैं, यहाँ पे आपको दिखेगा BPT एक टीम बनाई गई थी जो ऑनलाइन इन्होंने वगैरह जो मसला किया है, इनमें एक टीम लगाई गई थी, इनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। और ये इन लड़कों ने डोर टू डोर जाके पंचायतों में सर्वे करके पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास दे दिए, उसके बाद डाटा ऑनलाइन भी हुआ, लेकिन इनको अभी तक कोई पेमेंट नहीं है। अब मुझे एक और बात बताइए कि आगे का आपका क्या स्टेप रहेगा? आगे आप अगर ये जो पेमेंट्स अगर नहीं मिलती हैं आपको तो क्या स्टेप उठाएंगे, कैसा कदम उठाएंगे आप? हमारा अगला स्टेप होगा कि पहले एक बार SED साहब, DC साहब, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको एक बार मिलके, अगर नहीं हमारा कुछ मसला हल होता है, हम गवर्नर हाउस तक भी एक डेपुटेशन जाएंगे। उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम पूरे जितनी भी पंचायतें हमारी इंद्रवाल में हैं उतनी हर पंचायत से यूथ को खड़ा करके एक ऐसा प्रदर्शन करेंगे जिनको फिर डिपार्टमेंट को खुद ही पता चलेगा कि एक यूथ के पास कितनी पावर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ध्यान से इन यूथ्स को देख लीजिए। आप ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सारे युवा जो हैं ये ब्लॉक ठाकराई से आए हैं, यानी पंचायत सरवा से, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और कुछ युवा हैं जिनकी पेमेंट्स इनका कहना है कि इनकी पेमेंट जो है 2015 से बंद है। ब्लॉक के किसी भी ऑफिसर ने इनकी बात नहीं सुनी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर युवाओं को जो है बेरोज़गार युवाओं को अगर फंड्स समय पर नहीं मिलती है तो कितनी जो है प्रॉब्लम होती है, कितनी जो है मुश्किलातें आती हैं। मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा कि मेरी बात जो है वो यहाँ के DC साहब या फिर गवर्नर साहब तक पहुँचे, ताकि इनकी जो डिमांड्स है या इनकी जो फंड्स रुकी हुई हैं वो कहीं ना कहीं इनको जल्द से जल्द मिल जाएं।